नमस्कारम। बाबा स्टोरी का अगला एपिसोड। आज का टॉपिक है भगवद गीता प्लस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो श्लोक जो है भगवद गीता का मैं बोल रहा, कर्मण्युवाधिकारस्तु ना फलेषु कदाचन। इसका मतलब क्या है? कर्म करो ना फलेषु, फल का इच्छा या चिंता मत करो। इसका मतलब कोई समझा ही नहीं अभी आज तक। अरे कोई ऐसा कर्म करता है, कर्म मतलब एक्शंस, ड्यूटी, जैसे कि हम जीने के लिए काम करता है, या समझो कोई भी कर्म, जैसे एक एक्टर अपना एक्टिंग करता है, एक स्टूडेंट जो है वो पास होने के लिए पढ़ाई करता है। कर्म यानी जो भी है, हम जब हर इंसान जो है कोई भी एक्शंस जो है उसको कर्म कहते हैं। एक्शन का मतलब है कि कर्म। तो कर्मण्युवाधिकारस्तु ना फलेषु कदाचन। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म करो, फल की चिंता या इच्छा मत करो। तो ये क्यों ऐसा श्री कृष्ण ने बोला है भगवद गीता में बताया? इसका एक ही कारण है कि मतलब कर्म करो फल की। तो ऐसा कोई आदमी है क्या इस दुनिया में फल की चिंता करे बगैर कर्म करता है? फॉर एग्जांपल कोई आदमी शादी किया तो वो फल की आकांक्षा यही करता है कि भाई अच्छा बीवी मिले, बच्चे हुए, फैमिली होए, बराबर। तो वो उसका शादी का रिएक्शन। कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है 10वीं में, तो वो यही चाहता है कि मैं अच्छे रैंक से ग्रेड ए से पढ़ के पास हो जाऊँ, तो वो उसका इच्छा है। तो उसी टाइप में हर इंसान, एक एक्टर जो है, फॉर एग्जांपल शाहरुख खान हुआ, मोहनलाल हुआ, मम्मूटी हुआ, कोई भी एक्टर हुआ, तो उनका एक ही लक्ष्य है कि भाई मैं एक्टिंग करेगा तो ये फिल्म हिट होना चाहिए। अल्लू अर्जुन हुआ, ये फिल्म हिट होना चाहिए, और उसके बाद जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, मैं ज़्यादा मेरा नेम फेम बढ़े। तो वो उसका क्या कहते हैं कि उसका जो कर्म है उसका रिएक्शन वो यही चाहता है। तो ये बात है। पर श्री कृष्ण क्या बोलता है कि कर्मण्यवाधिकारस्तु ना फलेषु कदाचन। इसका मतलब हर कर्म के पीछे जो है फल की चिंता इसलिए मत करो क्योंकि एक्शन, कर्म मतलब एक्शन हुआ। एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये डार्विन्स थियरी है, ऐसा लगता है। डार्विन्स या अल्बर्ट आइंस्टाइन, कन्फ्यूज है, पर है एक ऐसे थियरी है। एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आप जो कर्म करते हैं उसका एक रिएक्शन ऑटोमेटिक आपको उस कर्म से मिलता है, ऑटोमेटिक। तो ये जो कर्म का जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है आपके मन में एक संस्कार बन जाता है। तो फॉर एग्जांपल जो है आप एक कर्म किया, जैसे कि आप कोई जॉब किया या कुछ भी, या पढ़ाई में पास किया, तो वो कर्म का जो है रिएक्शन आपको मिलेगा भी। उसका भी एक मन में, अगर समझो रिएक्शन कभी तुरंत मिलेगा, कभी बाद में मिलेगा, तो उसका एक संस्कार आपके मन में आ जाता है। तो वो संस्कार आने से क्या होता है कि संस्कार छोटे छोटे चीज़ों से का संस्कार है। जैसे एक लाल कार देखा आप, मर्सिडीज कार हुआ या आपका रोल्स रॉयस हुआ, तो वो ऐसे गया तो देखा, तो आपको एक मन में एक इच्छा हुआ, आप देखा, देखने का एक एक्शन है, वो एक कर्म है। तो उसका रिएक्शन क्या हुआ कि भाई ये कार मेरा होता, या तो वो कार में मैं ही जाता होता। हाँ, तो वो एक आपका मन में एक रिएक्शन, एक इच्छा हो गया। उसके बाद जो है आप एक अच्छा घर देखा, बहुत बड़ा, 2 माला 3 माले का बहुत बड़ा बंगला या आलीशान मकान, 1 एकड़ 10 एकड़ 5 एकड़ 3 एकड़ में, तो देखा तो आपके मन में एक चाह हुआ, एक इच्छा हुआ कि भाई ये ऐसा एक घर मेरे को हो, है, मैं भी ऐसे एक घर का मालिक हो जाए। तो वो चाह जब मन में आ जाता है तो आप जो है वो एक संस्कार आपके मन में बन जाता है।
तो इसीलिए कृष्ण कहा है कि एक्शन का जो है रिएक्शन, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो वो रिएक्शन से बचने के लिए तो एक हमारा गुरु ने एक मंत्र दिया है, सेकंड लेसन। देखो, अभी जो व्यक्ति जंगल में जाते हैं या फिर यहाँ पे समाज में रहते हुए तो उनको समझो भगवान की उपलब्धि की बहुत तीव्र इच्छा हो जाती है। एक्शन इज़ वेरी ईजी इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो उसके जीवन में जो है वो इमरजेंसी वो हुआ कि मेरे को भगवान को पाना है। अभी गौतम बुद्ध जो है राजपाट छोड़ के वो जंगल में चला गया, तो उसके मन में एक इच्छा ये हुआ कि मेरे को वो जो सत्य है उसका खोजना है। तो इतने आलीशान उसका लाइफ था, इतना बड़ा प्रिंस था, उसको इतना लाइफ, मतलब प्रिंस का लाइफ बोलेगा तो एकदम ही रॉयल लाइफ। तो वो लाइफ को छोड़ के वो जंगल में भटक के भूखे भीख मांग के ऐसे ऐसे पैसा भटका। तो वो उसका एक गोल था, एक लक्ष्य था कि मैं पैदा क्यों हुआ, आदमी, मतलब 2-3 उसका क्वेश्चन था। तो वो ब्रह्म की चाह, ब्रह्म की उपलब्धि के लिए वो ऐसा गया। तो जो आदमी का जैसा चाह वैसा वो एक्शन करता है। एक्शन इज़ वेरी ईजी इन केस ऑफ इमरजेंसी। फॉर एग्जांपल, एक आदमी का मन में चाह है कि मेरे को एक सुपरस्टार बनना है, वो एक्टिंग की कला उसके अंदर है, तो उसको एक्टिंग करके जो है उसको एक सुपरस्टार बनना है, या तो एक्टिंग फील्ड में उसको पैसे कमाना है, बहुत टॉप में पहुंचना है। तो वो उस फील्ड में जाने की कोशिश करेगा और उसमें वो सक्सेस पाएगा नहीं सक्सेस पाएगा वो उसके ऊपर डिपेंड। तो उसके जीवन में, वो व्यक्ति के जीवन में वो इमरजेंसी वही है। तो कोई आदमी का जीवन में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो उसके जीवन में बिजनेसमैन बनना है, तो उसके लिए वो हु कैन कुछ ना कुछ करके उसका जो गोल है, उसका जो सपना है उसको पूरा करने के लिए, तो उसका एक्शन इज़ वेरी ईजी इन केस ऑफ इमरजेंसी। उसके जीवन में वो इमरजेंसी क्रिएट हो गया कि भाई मेरे को करोड़पति बनना है, मेरे को बहुत बड़े इंडस्ट्रीज बनना है, मेरे को बहुत बड़े बड़े पेट्रोल पंप का मालिक बनना है। तो वैसे अगर इच्छा हो जाता है तो ऑटोमेटिक आप उसके लिए वो कर्म करने के लिए बाध्यस्थ हो जाता है। तो एक्शन इज़ वेरी ईजी इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो आप कर्म करते हैं, तो वो कर्म जो भी कर्म करते हैं तो उसका जो एक रिएक्शन आपके मन में आ जाता है। ये रिएक्शन जमा होते 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 इस जन्म का, कई जन्म का, और आने वाले जन्म, अगर आने वाला जन्म है तो वो सब जो एक्शन का जो रिएक्शन है, रिएक्टिव मोमेंट था, वो आपके मन के जो है सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में जो है ये जमा हो जाता है। और उसके बाद जो है वो उसको आपको जन्म लेना पड़ता है। तो उसके लिए श्री कृष्ण बोले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर से जन्म लेना, फिर से मरना। तो क्यों होता है? क्योंकि ये संस्कार है भाई। संस्कार जब तक है आपके अंदर तो उसको भोगना पड़ेगा। तो एक जन्म में अभी समझो आपके मन के अंदर 1 करोड़ संस्कार है, तो इस जन्म में एक लिमिटेड टाइम है आपको, इतना साल आप जिएंगे। तो इतने टाइम में आप प्रैक्टिकली सिर्फ इतना संस्कार आप पूरा कर सकते हैं। समझो 1 करोड़ संस्कार है तो उसमें से सिर्फ 100 संस्कार आप जो है आपके लाइफ स्पैन में पूरा कर सकते हैं। तो बाकी जो संस्कार बचा उसको आपको अगले जन्म में पूरा करना पड़ेगा। तो अगले जन्म में ये जो संस्कार की जो गठरी, ये तो आपका है, स्टॉक है, और ये गए जन्म का, उसके गए जन्म का, उसके गए जन्म का, ये सब स्टॉक। जैसे कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी का जो है स्लॉट है, वैसा ये आपका संस्कार का स्लॉट जो है आपके मन में, माइंड के लेयर में ऐसे जमा रहता है। तो उसमें से जो तीव्र एकदम ही पावरफुल संस्कार है उस हिसाब से आप जन्म लेता है। किसी को जो है साइंटिस्ट बनना है, तो वैसे माता आफ्टर उसकी मृत्यु के बाद, तो मृत्यु के बाद तो लाइफ ख़त्म नहीं होता है, उसको तो वो संस्कार जो है भोगना पड़ता है। तो वो जो है संस्कार भोगने के लिए वो अगले आने वाले जन्म में सबसे उसको साइंटिस्ट बनना है या रिसर्च डॉक्टर बनना है। तो वैसे माता पिता की खोज में वो चाहता है, वो आत्मा वो जाता है, वैसे फैमिली में वो पैदा होता है। जैसे कि अभी अडानी हुआ,
अडानी जो है एक बिजनेस परिवार में पैदा हुआ, तो वो गया जन्म में क्या था, कौन था, किसी को पता नहीं। पर इस जन्म में जो है वो गुजराती मारवाड़ी फैमिली में पैदा हुआ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना। तो उसके मन में जो है वो बिजनेस टाइकून बनने का एक बहुत बड़ा इच्छा था, जैसे धीरूभाई अंबानी। वो मन से वो बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून था, पर उसको पैसा नहीं था उसके पास। वो पेट्रोल पंप में पेट्रोल मारा था, बहुत सारे उसका जो प्रॉब्लम्स था। तो वो उसका जो लाइफ का गोल अचीव करने के लिए वो बहुत सारे एक्शंस उठाए। तो बिजनेसमैन हुआ, कोई एक्टर हुआ एक्टिंग के लिए, कोई साइंटिस्ट हुआ, कोई किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो वो वही उस टाइप का फैमिली में पैदा होता है, उस टाइप का माहौल। तो ये बात है। तो कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचित्, तो कर्म कर। तो अभी हमारा गुरु जो है श्री कृष्ण का ही अवतार है, श्री PR सरकार। तो इन्होंने जो है हमको मेडिटेशन का एक टेक्निक दिया, उसमें 6 लेसन दिया है। 6 लेसन में जो है सेकंड लेसन जो है वो हम हर एक्शन करने से पहले, हर कर्म करने से पहले हम वो सेकंड लेसन लेना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, कर्म का जो रिएक्शन है नहीं होता है। तो जैसे कि अभी एक व्यक्ति जंगल में जाता है और मेडिटेशन करता है, साधना करता है, गुरु की खोज में जाता है। वो साधना मेडिटेशन क्यों करते हो, तो भगवान की उपलब्धि के लिए। तो वो भगवान की उपलब्धि के लिए वो मेडिटेशन करता है, पर वो तो कर्म तो करेगा ही। वो जंगल में जाएगा तो उसको खाना पीना तो चाहिए। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही विल बी डिपेंडेंट ऑन द सोसाइटी। जंगल में जाके फ्रूट्स बीट्स लेके खाएंगे, तो फ्रूट्स बीट्स तोड़ के खाएंगे, तो फिर उससे वो किधर मिलेगा किधर नहीं मिलेगा, तो वो भीख मांगेंगे। हाँ, तो भीख मांगेंगे तो इनडायरेक्टली ही इज़ डिपेंडेंट ऑन द सोसाइटी। तो ये बात है। तो इसके लिए जो है आपको हमारे गुरु बोले तुम समाज में रहो, तुमको सन्यासी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज में रहो, तुम समाज का जो सिस्टम है वो फॉलो करो। जैसे कि मैरिज करना है मैरिज करो, और बाकी जो भी करना करो, उसके साथ में साधना करो, मेडिटेशन करो। और मेडिटेशन हम 24 घंटा तो मेडिटेशन नहीं कर सकते, तो आपको तो कर्म करना पड़ेगा। आपके जीविका के लिए आपको तो कर्म करना पड़ेगा। कर्म करेगा तो कर्म का रिएक्शन तो आएगा ही। हाँ, एक्शन का रिएक्शन है, तो कर्म का रिएक्शन आएगा। तो रिएक्शन नहीं आने के लिए हमारा गुरु ने जो दिया है सेकंड लेसन। सेकंड लेसन का यही एक ही मतलब है। सेकंड लेसन जैसे आप लेते हैं, कोई भी कर्म करने से पहले सेकंड लेसन लेते हैं, इससे क्या होता है कि वो कर्म का जो रिएक्शन है वो हमारे मन में आता नहीं है। इट इज़ इक्वल टू मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? द मर्जिंग ऑफ द न्यूक्लियस विद द इन्फिनिट कॉन्शियसनेस। तो न्यूक्लियस मतलब आत्मा। ये आत्मा जो है, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस क्या है? परमात्मा। तो उसमें मर्ज होना, वो अभी वो ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो इन्फिनिट कॉन्शियसनेस परमात्मा है वो एक एनर्जी है। पर एनर्जी तो बहुत टाइप के हैं, विंड एनर्जी, फायर एनर्जी, बहुत सारे टाइप के एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पर ये सब एनर्जी को दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। पर एक एनर्जी ऐसा है जिसको विवेक है, कॉन्शियसनेस है, बुद्धि है, हर चीज़ है। वो एनर्जी, इसको बोलता है गॉड या भगवान, या कॉन्शियस एनर्जी। और वो एनर्जी अभी वो एनर्जी पहले तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये पूरे विश्व ब्रह्मांड के ऊपर, बाद में विश्व ब्रह्मांड बना। विश्व ब्रह्मांड जैसे कि एक आइलैंड है इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में। सोचो ये यूनिवर्स लिमिटेड, हमको ऐसा देखने में लगता है कि अनलिमिटेड है, पर ये भी लिमिटेड है। पहले के लोग जो है समुंदर को अनलिमिटेड सोचता था, पर आज की तारीख में समुंदर का एक एक बूंद जो है मेजर किया गया है, वो भी लिमिटेड। तो यूनिवर्स इस ब्रह्मांड बोलता है तो एक अंड की आकृति में है। ये भी एलिप्टिकल शेप है। हाँ, तो अंड की आकृति में, तो ये भी लिमिटेड है। और उसके ऊपर, उसके परे जो है इन्फिनिट एनर्जी, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस है। हम तो वहाँ तक पहुँचा नहीं। गुरु जो बताया
वही सुन रहा है। पर गुरु को हमको 100% जो है गुरु के ऊपर हमको ये है कि ट्रस्ट है, भरोसा है, क्योंकि गुरु भगवान है। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि पर गुरु भगवान है या नहीं पता नहीं, पर हाँ पहले हमको पता नहीं था, अभी तो पता हो गया। तो गुरु भगवान है मतलब इससे हम जैसे कि गुरु भगवान है नहीं, पर गुरु ने जो दिया सेकंड लेसन वो काम करता है, इट इज़ वर्किंग। जब सेकंड लेसन काम करता है तो बाकी जो सेकंड लेसन देने वाला भी भगवान ही होगा ना। तो कोई साधारण मनुष्य को जो है सेकंड लेसन दे नहीं सकते। उसके बाद जो है हमको अष्टाक्षरी सिद्ध मंत्र दिया है, वो मंत्र भी बहुत पावरफुल है। और जो सिद्ध मंत्र जो है आपका सेकंड लेसन जो है वो भी एक मंत्र है, और वो भी सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं चाहिए। और जो हमको 6 लेसन जो दिया है मेडिटेशन का, फर्स्ट लेसन जो इष्ट मंत्र है वो भी सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं। तो ये सब सीक्रेट मंत्र हमको दिया गया है। तो और उसके बाद जो है सुप्रीम कमांड में हमारा गुरु बोला है कि आपको जो है मुक्ति मोक्ष का गारंटी दिया गया है। हाँ, तो ऐसा कोई भी गुरु इस दुनिया में मुक्ति मोक्ष का गारंटी नहीं दिया है, सिर्फ हमारे गुरु ने दिया। तो ओनली गुरु को वो कौन से गुरु दे सकते हैं गारंटी? जो गुरु जो है तारक ब्रह्म है। तारक ब्रह्म मीन्स अवतार, लोकल भाषा में बोलते हैं अवतार, या तो महासंभूति, या तो वो जो है तारक ब्रह्म। तो ये हमारा गुरु है। ये गुरु ने हमको हर चीज़ दिया है। हम गुरु ये भी बोला है कि भाई तुम लोग तो सब भाग्यवान है, लकी है। हम जो है ये गुरु का शिष्य है, श्री PR सरकार। हम लोग तंत्र मेडिटेशन साधना सिखाते हैं। ये वीडियो जो भी देख रहा है, अगर उनको तंत्र साधना या मेडिटेशन सीखना है तो मेरे नंबर पे कॉल करो 9995133381। मैं रिपीट करता हूँ 9995133381। मेरा नाम बोस है। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको तंत्र ध्यान ऑनलाइन भी सिखा सकता हूँ, ऑफलाइन भी सिखा सकता हूँ। और मैं योगा मास्टर भी हूँ, सो आई कैन टीच योगा ऑल्सो। तो आपका लाइफ का जो प्रॉब्लम्स भी मतलब लाइफ का जो लक्ष्य, हर इंसान का लक्ष्य है वो हमारे गुरु क्या बोलते हैं, ह्यूमन लाइफ इज आइडियोलॉजिकल फ्लो। देखो हर जानवर का लाइफ क्या है? जानवर का मतलब खाना पीना और सोना। और ह्यूमन लाइफ इज फॉर हायर परस्यूट्स। हायर परस्यूट बहुत उच्चतम चीज़ों के लिए ही इंसान का जीवन है, जैसे कि धर्म हुआ, आपका भक्ति हुआ, फिर सैक्रिफाइस हुआ, सेवा हुआ। तो ये सब मनुष्य का आइडियोलॉजी। ह्यूमन लाइफ इज आइडियोलॉजिकल फ्लो। आइडियोलॉजी हमारा मनुष्य का जीवन जो है एक आइडियोलॉजी है। एक जानवर हुआ या उनके जीवन में कुछ नहीं, खाना पीना और सोना बस। तो वो मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए वो उनका जीवन है। पर मनुष्य का जीवन ऐसा नहीं है। हमको मटेरियल एंजॉयमेंट कितना भी मिलेगा तो उसमें से मनुष्य संतुष्ट नहीं है, संतृप्ति नहीं है। अभी जैसे कि अंबानी हुआ, अडानी हुआ, बड़े बड़े बिल गेट्स हुआ, इनको करोड़ों, टेस्ला का जो मालिक है करोड़ों रुपया मिलता है, करोड़ों। तो भी उनका पैसे का जो भूख है वो ख़त्म नहीं होता है। वो और भी पैसा चाहिए, और भी चाहिए, स्विस बैंक में जमा करना है, ये है वो है, ऐसे बहुत सारे बातें, बहुत सारे मन में। तो वो क्यों ऐसा? कारण यह है कि मनुष्य का मन जो है इनफाइनाइट मन से आता है। कॉस्मिक माइंड का एक हिस्सा है मनुष्य का यूनिट माइंड। तो ये कॉस्मिक माइंड जो है ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। तो ये सब जानने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। हम लोग सिखाते हैं तंत्र ध्यान, तंत्र साधना। तो ये लेडीज़ जेंट्स किसी को भी कर सकते हैं। आप मेरे नंबर में कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको योगा मेडिटेशन सिखा दूंगा। ये मुक्ति का द्वार है, मुक्ति मोक्ष का एक द्वार है, एक डोर है। ये मुक्ति मोक्ष के लिए आपको जंगल में जाना नहीं है, आपको सन्यासी नहीं बनना है। आपको इस जीवन में शादी करते हुए, आपके फैमिली के साथ रहते हुए, काम काज करते हुए आपको जो है मुक्ति मोक्ष पा सकता है।
ये एक सीक्रेट है, हमारे गुरु ने बोला है, सुप्रीम कमांड में दिया है कि जो दोनों समय साधना करता है वो उनको मुक्ति मोक्ष का गारंटी में दिया है। तो आज की तारीख, आज तो वीडियो जो है 20 मिनट के ऊपर हो गया, तो नमस्कार। बाकी बहुत कुछ बोलना है अगले वीडियो में। थैंक यू। परमपिता बाबा की जय। थैंक यू, नमस्कार। मैं नंबर एक बार रिपीट करता हूँ, 9995133381। प्लीज़ इस नंबर में कॉल कीजिए। आप कहीं भी हो, मैं यहाँ पे इंडिया में हूँ, तो आप अगर समझो फॉरेन से आप फ़ोन करते हैं तो इंडिया का कोड लगा के फ़ोन करना। तो मैं तो पूरे यूनिवर्स का सबका सेवा में हूँ। हाँ, तो हमारा ड्यूटी यही है कि सेवा करो। तो उसके बाद जो है हम हमारे पास और भी बहुत कुछ है प्राउड के बारे में। अगले वीडियो प्राउड के बारे में बताएंगे। परमपिता बाबा की जय। थैंक यू।